आज की वीडियो में हम देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। पहले हम देखेंगे कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म होते क्या है। देखो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, मिन टर्म्स क्या होती हैं और मैक्स टर्म्स क्या होती हैं। मिन टर्म्स मतलब एंड टर्म्स, मैक्स टर्म्स मतलब और टर्म्स। मिन टर्म्स मतलब हमें जहां पे आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। मैक्स टर्म्स अगर हमें निकालनी हो तो जहां पे आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, वो हम देखते हैं। ओके, अब हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, बुलियन फंक्शन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। तो हमें क्या देखना है, अगर मुझे इसको क्या निकालना है, मिन टर्म्स के फॉर्म में मुझे बुलियन फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगी, तो मुझे क्या दिखना है, देखो मेरा आउटपुट क्या है, f1 है, या आप सिंपली f भी इसको लिख सकते हैं। क्या है मेरा आउटपुट, क्या है, f है। ठीक है, तो मुझे अगर मिन टर्म्स के फॉर्म में इसको लिखना है तो मैं क्या देखूंगी कि मुझे आउटपुट 1 कहां पर मिल रहा है। तो मुझे आउटपुट कहां पर 1 मिल रहा है, यहाँ 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 और यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या दिखूंगी, देखो 1 मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरी मिन टर्म क्या हो जाएगी, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट, z का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जब तीनों की वैल्यू 0 है, x is 0 and y is 0 and z is 0, तो इसीलिए इन तीनों के बीच में क्या आएगा, एंड ऑपरेशन आएगा, और 0 है इसीलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट लगाया है। ठीक है, इसी तरह से या फिर मुझे आउटपुट 1 कहां पर मिल रहा है, यहां पर, मतलब जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, साथ ही y की वैल्यू क्या है, 1 है, और z की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैंने क्या लगा दिया, z का कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे आउटपुट 1 कहां पर मिल रहा है, यहां पर 1 0 0 पर। इसका मतलब क्या है, x और y और z का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, 0 है। फिर मुझे आउटपुट 1 यहां पर मिल रहा है जब तीनों ही क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, x y z, मतलब इनके बीच में एंड ऑपरेशन। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, आउटपुट 1 मिल रहा है। ये क्या है, मेरी मिन टर्म्स है। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ मिन टर्म्स या सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, इस बुलियन फंक्शन को लिखा है। यही अगर मुझे मैक्स टर्म्स लिखनी है इसकी, तो मैं क्या लिखूंगी, तो मुझे देखना है कि मुझे आउटपुट जो है वो 0 कहां पर मिल रहा है। तो मुझे जो आउटपुट है वो 0 यहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, यहां पर और यहां पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे क्या दिखना है, देखो 0 0 1, तो 0 के लिए, क्योंकि मैं मैक्स टर्म्स लिख रही हूं, तो 0 के लिए मैं क्या लिखूंगी, x लिखूंगी, और ऑपरेशन लगाऊंगी, फिर y लिखूंगी, फिर और ऑपरेशन लगाऊंगी, और क्योंकि देखो मुझे यहाँ पर इन चीजों को मैं यहां से हटा देती हूँ, तो मुझे क्या देखना है, इसको देखना है। तो z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसीलिए मैं z का क्या लगा दूंगी, कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगी। ओके, इसके बाद में फिर मुझे 0 कहां पर मिल रहा है, तो यहां पर मैं क्या लगा दूंगी, एंड, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में मैं लिखना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर मुझे 0 कहां पर मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या लिखूंगी। अब यहां पर ध्यान देना, मैंने पहले ही बताया था, जब मैं मैक्स टर्म्स लिख रही हूं तो उसमें 0 के करस्पॉन्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, हम 1 के करस्पॉन्डिंग क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट। इसीलिए मैंने x और y का कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने z का क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट लिया है। ओके, अब मैं नेक्स्ट टर्म के लिए देखती हूँ। तो नेक्स्ट टर्म में देखो x की वैल्यू 0, मतलब मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं लूंगी, लेकिन y और z की वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं उनका क्या ले लूंगी, कॉम्प्लीमेंट ले लूंगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट 0 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं x का कॉम्प्लीमेंट लूंगी क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, y का कॉम्प्लीमेंट नहीं लूंगी और z का कॉम्प्लीमेंट लूंगी। फिर यही मुझे किसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है, क्योंकि आउटपुट 0 यहाँ पे, तो 1 1 0, मतलब x का कॉम्प्लीमेंट और y का कॉम्प्लीमेंट और z। तो ये तो मैंने क्या लिखा, किसी भी बुलियन फंक्शन को हमने क्या लिखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स का क्या हो रहा है, सम हो रहा है, और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मतलब इन सम्स के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। या हम सम ऑफ मिन टर्म्स बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स बोल सकते हैं। तो यही क्या होते हैं, कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं। मतलब हम किसी भी बुलियन फंक्शन को आइदर सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म होता है। कोई भी बुलियन फंक्शन जिसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में अगर लिखें तो वो क्या होता है, कैनोनिकल फॉर्म होता है। तो जो कंफ्यूजन होता है वो कहाँ पे होता है, तो कंफ्यूजन होता है कि फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो पहले हम एक चीज ऐसा देख लेते हैं, एक ऐसी इक्वेशन देखते हैं जो कैनोनिकल फॉर्म में नहीं है। देखो कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म।
अब मिन टर्म्स मैंने पहले ही बताया था जिसमें हमारे सारे जो वेरिएबल्स हों वो क्या हो, अवेलेबल हों। ओके, जैसे इसमें हम देख रहे हैं तीनों वेरिएबल्स इनमें क्या है, अवेलेबल है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तीनों वेरिएबल्स क्या है, अवेलेबल हैं। लेकिन अगर हमने कुछ लिखा x और y z, इस तरह से मैंने कुछ लिखा है, ठीक है, या मैंने कुछ भी लिख दिया x y और z x, कुछ भी मैंने लिख दिया, तो ये जो है ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है। भले ही यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है, लेकिन ये जो है ये क्या है, मिन टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मिन टर्म्स में सारे लिटरल्स क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। इसमें हम देखें तो y और z मिसिंग है, इसमें हम देखें तो x मिसिंग है, इसमें हम देखें तो z मिसिंग है, और इसमें हम देखें तो x और y मिसिंग है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है। क्यों कैनोनिकल फॉर्म्स नहीं है? क्योंकि इसकी जो टर्म्स है, देखो इसकी ये टर्म है, इसकी ये टर्म है, इसकी ये टर्म है, इसकी ये टर्म है, एंड ये जो टर्म्स है ये मिन टर्म्स नहीं है, ये जो है मिन टर्म्स नहीं है, और ना ही ये मैक्स टर्म्स है। इसी तरह से अगर हम देखें x और y और साथ में मैंने लिख दिया y और z, तो ये जो है ये मैक्स टर्म, ये जो है ये क्या है, मैक्स टर्म्स नहीं है, ये टर्म्स है, इन टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन ये मैक्स टर्म्स नहीं है। क्यों मैक्स टर्म्स नहीं है? क्योंकि इसमें z मिसिंग है और इसमें x मिसिंग है। लेकिन यही अगर x और y और साथ में मैंने लिख दिया x कॉम्प्लीमेंट और y, और ये जो बुलियन फंक्शन है मेरा सिर्फ 2 वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन है, तो ये जो है ये क्या है, मैक्स टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स हैं, इसमें भी दोनों वेरिएबल्स हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और ये क्या है, एक मैक्स टर्म, ये दूसरी मैक्स टर्म, और इन मैक्स टर्म्स का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो कुल मिला के कैनोनिकल फॉर्म्स क्या होती हैं, या तो सम ऑफ मिन टर्म्स, या तो क्या होती हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स होती हैं। और मिन टर्म्स आपको पता ही है, ऐसी टर्म्स जो कि क्या हो, जिसमें तीनों वेरिएबल्स, चाहे मिन हो चाहे मैक्स हो, उसमें तीनों वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स का वो बुलियन फंक्शन हो वो अवेलेबल होनी चाहिए। अगर 4 वेरिएबल का बुलियन फंक्शन है तो हर एक टर्म में चारों जो वेरिएबल्स हैं वो होने चाहिए, फिर भले ही वो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो या अनकॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हो, वो चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कैनोनिकल फॉर्म है। अब बात आती है, अब ये क्या है, जो कैनोनिकल फॉर्म नहीं है, अब इसको हम कैनोनिकल फॉर्म में, ऐसे क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे जिसमें हम इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वो मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स आपको बताऊंगी। ओके, अब बात आती है कि फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो देखो किसी भी बुलियन फंक्शन को हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ सम्स के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, मैंने क्या लिखा, x डॉट y और x कॉम्प्लीमेंट डॉट z लिखा। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है या सम ऑफ टर्म्स है। ये हमारी एक टर्म है, ये हमारी दूसरी टर्म है, लेकिन ये टर्म्स जो है वो मिन टर्म्स हो ये जरूरी नहीं है। मिन टर्म्स हो इसका मतलब क्या है कि उसमें सारे के सारे लिटरल्स अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे यहाँ पे मैंने पीछे ऐसा कुछ लिख दिया, x का कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो तीनों टर्म्स का सम हो रहा है, ये क्या है, तीनों टर्म्स का सम है, लेकिन इन तीनों टर्म्स जो है, ये जो तीनों टर्म्स है ये मिन टर्म्स है, ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सभी में कुछ ना कुछ मिसिंग है, हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सपोज x y z भी मैंने लिख दिया, तो ये चीज जरूरी नहीं है कि इसमें जो टर्म्स हो स्टैंडर्ड फॉर्म में उनमें सारे के सारे लिटरल्स अवेलेबल हों। तो कुल मिला के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आइदर अगर हमने किसी बुलियन फंक्शन को या तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है या प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। लेकिन वो जो टर्म्स है वो कंप्लीट मिन टर्म्स या कंप्लीट मैक्स टर्म्स हो, ये जरूरी नहीं होता है। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें 3 लिटरल्स हैं, इसमें 2 लिटरल्स हैं, इसमें भी 2 लिटरल्स हैं, इसमें 1 लिटरल है, लेकिन स्टिल ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि एक फिक्स फॉर्म में सम ऑफ प्रोडक्ट से। इसी तरह से अगर हम ये वाला देखें तो इसमें हम x और y का कॉम्प्लीमेंट, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, x कॉम्प्लीमेंट और z लिख दिया, तो ये क्या है, या फिर साथ में मैंने क्या लिख दिया, z का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स है, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, लेकिन ये टर्म्स जो है ये मैक्स टर्म्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें सारे लिटरल्स अवेलेबल नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो कि या तो सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में हो, लेकिन उन टर्म्स में सारे लिटरल्स अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं होता है। ओके, अब बात ये आती है कि अनस्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो सपोज मैंने एक बुलियन फंक्शन लिखा है
एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड, और फिर यहाँ पे मैंने एंड लगा दिया और मैंने लिख दिया एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट, समथिंग मैंने ऐसा कोई बुलियन फंक्शन लिखा है। तो अब क्या आप बता सकते हो कि ये एसओपी है या पीओएस है? क्या ये सम ऑफ प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट ऑफ सम है? कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां तक ये क्या है, एसओपी है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, और फिर ये भी क्या है, एसओपी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इन टर्म्स का फिर से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो ना तो ये एसओपी फॉर्म में है, सम ऑफ टर्म्स के फॉर्म में है, ना ही ये पीओएस फॉर्म में है, ये क्या है, मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर इनका सम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स का फिर से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा अनस्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने पहले क्या देखा, कैनोनिकल फॉर्म देखा, फिर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा जिसमें सारी टर्म्स, सभी टर्म्स में जो है सभी लिटरल्स अवेलेबल हों, वो जरूरी नहीं है। फिर हमने क्या देखा, अनस्टैंडर्ड फॉर्म। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे।